Hello students, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss coordinate geometry. तो coordinate geometry में हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे? तो प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो सारे सिंपल क्वेश्चन हैं आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 14, 18 और 19 जो सारे ये सब स्टार वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सारे कंसेप्ट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। दिस क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट दिया है -7,6, ई का 8,5 एंड एफ का दिया है 2,-2 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो क्या दिया है? ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट दिया है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? सेंट्रॉइड निकालना है। ओके, तो आइए हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं। देखिए इधर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। दिस इज द ट्रायंगल। ओके, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट डी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -7,6। दिस इज द, इसका क्या ए पॉइंट क्या है? ई है, तो ई का कोऑर्डिनेट 8, ई का कोऑर्डिनेट है 8,5। दिस इज एफ, एफ का कोऑर्डिनेट 2, -2। ओके, तो हमने क्या किया? कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया। हम एज्यूम कर लेंगे कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, सपोज मैंने इसे एज्यूम किया कि x1, y1, x2, y2 and x3, y3. This is the कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो x1, y1, x2, y2 मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, अब हम क्या दिया कि लाइन ए बी, दिस इज द लाइन साइड, दिस इज द साइड ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। बी सी का मिड पॉइंट क्या है? ई है। और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। तो हियर अप्लाइड द मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, व्हिच फार्मूला अप्लाइड हियर? मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, तो आइए फर्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन लिखते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, तो लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ओके, तो डी मिड पॉइंट है साइड ए बी का, तो हम फार्मूला लिख लेंगे। क्या फार्मूला होता है मिड पॉइंट का? फार्मूला x2 - x2, x2 + x1/2। ओके, तो हियर राइट, तो क्या लिखेंगे? -7 = x1 + x2/2 = -7 × 2 = x1 + x2। तो दिस इंप्लाई x1 + x2 = -14। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। y के लिए भी हम लिख सकते हैं क्या? 6 = y1 + y2/2। तो देयरफॉर y1 + y2 = 6 × 2 12, इक्वेशन नंबर 2। अब BC के लिए लिखते हैं। नाउ BC के लिए, तो E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ क्या? साइड BC। तो क्या हो सकता है? 8 = x2 + x3/2 means therefore x2 + x3 = 8 × 2 = 16, इक्वेशन नंबर 3। तो फिर किसके लिए हम लोग लिख सकते हैं? 5। तो 5 = what? y2 + y3/2, तो इक्वल टू y2 + y3 = कितना?
5 into 2, तो therefore y2 plus y3 equal to 10, इक्वेशन नंबर 4। एंड फिर किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं? देन 2 के लिए क्या लिखेंगे? f is mid point, f is midpoint of साइड क्या? AC। तो 2 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5। एंड माइनस 2 इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y3 इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 6। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर क्या किया? 1 2 3 4 5 6 फाइंड कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो यहां लिखिए हियर नाउ adding the equation number 1, equation number 3, equation number 3 and equation number 5। ओके, तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू व्हाट? -14 प्लस 16 प्लस 4। ओके, तो x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 3x3 2x3। तो दिस इंप्लाई 2 टाइम x1, 2 टाइम x2 एंड 2 टाइम x3 इक्वल टू व्हाट? अब देखिए कितना आया? 20, 16 प्लस 4 20, और 20 माइनस व्हाट? 20 माइनस 14 इक्वल टू 6। ओके, तो दिस इज 6। तो दे आर टेकिंग कॉमन 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ओके, तो राइट हियर क्या होगा कि therefore x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू व्हाट? 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो therefore x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू व्हाट? 3। ए इक्वेशन नंबर क्या आया? 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 7 डिफाइन कर दिया। राइट, अब हम क्या करते हैं नाउ कि एडिंग द इक्वेशन नंबर, व्हिच इक्वेशन को ऐड करेंगे? एडिंग द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 2 4 एंड 6। द फ्रॉम adding the इक्वेशन नंबर, या यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं रफ करता हूं। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं रफ करूंगा। तो ये पॉइंट सारा नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं रफ करता हूं। ओके, तो इस वाले पॉइंट को मैं रफ कर रहा हूं। राइट, तो हमारे इक्वेशन नंबर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, this equation number 7। So here I am going to rough the board and write here adding the equation number, adding the equation number 2, equation number 4 and equation number 6। ओके, तो 2 इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर वेयर इज? हाँ, इक्वेशन नंबर 2 क्या था कि y1 प्लस y2 इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना था?
नहीं सॉरी y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 6y1 प्लस y3 इक्वल टू 12 एंड प्लस 10 एंड -4. ओके, तो दिस इंप्लाई y1 y1 2y1 y2 y2 2y2 और y3 मिलकर कितना हो गया 2y3 इक्वल टू व्हाट इज दिस 10 minus 4 6, तो 12 plus 6, तो 2 taking 2 common, तो y1 plus y2 plus y3 equal to 18, तो therefore y1 plus y2 plus y3 equal to 18 upon 2 equal to 19, तो therefore y1 plus y2 plus y3 equal to कितना आया 9. इक्वेशन नंबर 8. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 इधर डिफाइन कर दिया था. इक्वेशन नंबर 7 x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना था व्हाट 7 एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 7 और y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 आ गया. इक्वेशन नंबर 8 हो गया. ओके, तो अब हमने इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 के हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं. तो हम इधर के पॉइंट का रफ कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाइए स्टेप बाय स्टेप. तो मैंने ये पॉइंट रफ कर दिया. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गया इक्वेशन 7 क्या है तो इक्वेशन 7 भी लिख देता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 7. ओके, तो देन आई एम गोइंग टू रफ दिस साइड. ओके, मैंने स्पेस बना लिया रफ करके. एंड अब क्या कर रहा हूं मैं कि क्या होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या होता है देयरफॉर सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड. ओके, तो इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया. तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 वी गेट तो x1 प्लस x2 क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 कितना है 3. तो आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है 9 अपॉन 3 इक्वल टू 3. तो ओके, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल टू 1,3. तो आपका आंसर आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल टू 1,3. तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आप इसको एक्सप्लेन किया. आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया. अब हम आते हैं ये सारे स्टार वाले क्वेश्चन थे तो हमने क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 18 सॉल्व करेंगे. तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, हम फिर इसे रफ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं रफ कर रहा हूं फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे. तो इसमें प्रॉब्लम सेट में सारे 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. जो डाउट होगा पूछ लेंगे और कल से हम लोग मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं. ओके, तो आइए
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन लिखते हैं 18 का सॉल्यूशन, 18 का सॉल्यूशन। तो 18 का सॉल्यूशन हमको क्या बताना है, 18 क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 18 पूछा है कि फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -4, 2, -3, -7, -4, -2, बी -3, -7, ए 2, 3, -2 एंड डी 2, 3 आर ज्वाइंट क्या सीरियली। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है, हियर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, -4, -2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -7, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 2, 3। ओके, 2, 3। ओके, तो यहां तक हो गया 2, 3, दिस इज द 2, 3। ओके, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से साइड निकाल लेते हैं और देखेंगे अगर सारे साइड इक्वल हो जाएंगे तो दिस टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, या अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं दिस साइड इज क्वाड्रिलेटरल इज क्या, पैरेललोग्राम। और उनके डायगोनल भी देख लेंगे, अगर डायगोनल भी उनके इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं क्या है, वो पैरेललोग्राम है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। अब तो इससे बहुत आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर -3 और +4 का ब्रैकेट स्क्वायर। क्यों, यहां पर देखिए माइनस है, अब माइनस के फॉर्मूला से हम प्लस लिख दें, डायरेक्ट लिख दिया। अब प्लस y2 इज -7 और +2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर और इधर से कितना आ गया -5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, हियर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट अंडर 1 + 25 इक्वल रूट अंडर 26। अब लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो यहां भी अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू रूट अंडर बी सी, तो माइनस यहां लिखेंगे 3 और माइनस प्लस, तो 3 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -2, तो -2 और +7, कैसे -7 अब माइनस फार्मूला के तो प्लस हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू रूट अंडर क्या 9 का स्क्वायर और इधर हो गया 5 का स्क्वायर। ओके, तो दिस देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू रूट अंडर 81 प्लस व्हाट 25 इक्वल टू रूट अंडर क्या 6 और 118 हो गया, तो 106 BC आ गया 106। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BD, डिस्टेंस ऑफ CD, डिस्टेंस ऑफ CD। तो CD इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल टू रूट अंडर क्या y2 मीन्स कितना x2 2 और
-3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 3 प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 25 इक्वल टू रूट अंडर 26। तो ये आपका हो गया रूट अंडर 26। अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ AD। the distance of AD equal to root under applied here distance formula। तो x2 minus x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ AD इक्वल टू रूट अंडर y2 x2 2 और x1 माइनस प्लस 4 का हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर, y2 3 और y1 इक्वल टू प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइड AD इक्वल टू रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया AD 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2। ओके, तो दिस इंप्लाई AD इक्वल टू रूट अंडर 36 प्लस 25। तो कितना आया रूट अंडर कितना 1 और ये कितना 1 हो गया और ये कितना हो गया 5 6 61। तो AD आपका हो गया 61, AB 25, CD 25, BC 108। BC आपका आया, BC एक बार चेक करता हूं 3 प्लस 3 गलत हो गया, यहां पर गलत है 3 प्लस 3 6 होता है, तो यहां पर गलत हो गया था 3 प्लस 3 6 होता है 6। तो यहां हो गया 30 ए हो गया 36। दिस इज द 36 प्लस 25 इक्वल टू रूट अंडर 61। 6 प्लस 5 11 कैरी 1 और 3 प्लस 2 5 1 6। तो दिस यहाँ पर 3 प्लस 3 6 होता है। तो आप भी ऐसे देखिएगा ध्यान से कि 3 प्लस 3 6 होता है, 3 प्लस 3 9 मत लिख दीजिएगा। तो 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 प्लस 3 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 रूट अंडर 61। तो AD कितना आया रूट अंडर 61। ओके, अब AD हमने निकाल दिया, अब डायगोनल भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल AC एंड BD। तो AC इक्वल टू लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ AD AC इक्वल टू रूट अंडर x2 मीन्स क्या है 3, x2 मीन्स 3। ओके, तो x2 कितना है 3 एंड x1 प्लस के 4 हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 और y1 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर हो गया रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 49 इक्वल टू 7। तो रूट अंडर 49 इक्वल टू 7। ओके, तो ये आ गया हमारे पास रूट अंडर। अब हम किसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ BD। डिस्टेंस ऑफ BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ BD इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ BD आपके पास हो गया, BD मीन्स 2 और माइनस प्लस हो गया 3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस व्हाट y2 3 एंड y1 कितना हो गया प्लस के 7। व्हाट इज द प्लस के 7 का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके,
तो y3 और -7 तो प्लस का हो गया 2 और -3, तो इधर से कितना है रूट अंडर व्हाट, रूट अंडर क्या है 5 का ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस इधर से हो गया कितना 10 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो गया, दिस इज द 25 प्लस 100, तो रूट अंडर 125। ओके, तो यहां पर आ गया था 3 AC, AC के लिए मैंने डिफाइन किया था, AC के लिए 3 और माइनस के तो प्लस का 2 हो गया था, एंड -2 और +2 हो गया था माइनस से, तो हो गया था एक कैंसिल होकर 0 हो गया, 7 की उसका 49 हो गया। और यहां पर हमने क्या देखा कि BD निकाला, तो B और D, BD मतलब दिस, तो 2 क्या हुआ 2 और 2 माइनस x2, तो x2 मीन्स -3, तो -3 से +3, 2 + 3 का ब्रैकेट स्क्वायर, एंड y2 मीन्स 3, ओके, तो y2 मीन्स 3 हो गया, तो 3 और ये कितना प्लस -7 तो 5, दिस 125, तो डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल क्या हो गया नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है, और अपोजिट साइड क्या है इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो क्या बोलेंगे दिस इज द पैरेललोग्राम। तो क्या है, तो हम यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर को रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 को रफ कर रहा हूं, हियर लिखता हूं कि देयरफॉर opposite sides are equal, therefore opposite sides are equal, opposite sides are equal and diagonals are not equal, ओके, तो क्या बोल सकते हैं नॉट इक्वल, तो देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर दिस quadrilateral is parallelogram, दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या है पैरेललोग्राम, तो अच्छा से लिख लीजिए ग्राम, ओके, तो मैंने आपको बता दिया, तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या विच क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं हम विच क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी स्टार का ही क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो अ स्टार क्वेश्चन। तो आइए हमें इसे रफ करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीका से, कुछ नहीं है इसमें, हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए हैं, डिस्टेंस फार्मूला से हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया है, ओके। आइए, आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन 19, तो हमारा हो गया है 18 भी हो गया, 14 हो गया, एंड आल्सो एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 19, ओके। तो ये सब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, एक इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है और एक एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 मार्क के, तो ये सारे स्टार क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनका वीडियो बना दिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन विच 18 है, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, क्या है क्वेश्चन कि द लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी बना लीजिए, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, ए लाइन सेगमेंट ए बी है, ए एंड बी, ओके, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, डिवाइड into 5 congruent part, तो 5 congruent part 1 2
3 4, तो 1 2 3 4 5 हो गया, राइट। 5 क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ओके दिया है। एंड सारे पॉइंट लाइन सेगमेंट एक ही लाइन में कोलिनियर है। एंड पॉइंट क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, क्या दिया है, क्यू का कोऑर्डिनेट 12, 14 और एस का कोऑर्डिनेट आपको दिया है कि 4, 18। तो यह है 12, 14 एंड 4, 18। दिस इज द 4, 18, ओके। एंड बोला है कि आर गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पी आर एंड बी। तो मान लीजिए सपोज हमने इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं, दिस इज द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हमने एज्यूम कर लिया, एच कॉमा के, ओके एच कॉमा के। तो अगर हम इन दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्यू और आर, क्यू और एस के बारे में हम बात करते हैं, तो क्यू और एस के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो गया, आर का कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा कि नहीं, कि क्या है, क्यू और एस के आर क्या है, आर मिड पॉइंट है। तो पहले हम आर का कोऑर्डिनेट पता कर लेता हूं, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि आर इज मिड पॉइंट ऑफ, आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, लाइन सेगमेंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू एस, क्यू एस के मिड पॉइंट है, आर क्या है, सेगमेंट क्यू एस के मिड पॉइंट है, ओके। तो यहां से अप्लाइड विच फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसका अगर हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम कर लिया, एच कॉमा के, हमने एज्यूम कर लिया एच कॉमा के, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, हमने एज्यूम कर लिया एच कॉमा के। तो चलिए मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो h इक्वल टू 12, आपका मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, h इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो दिस इंप्लाई h इक्वल टू x1 मीन्स 12 प्लस 4 अपॉन 2 मीन्स क्या, दिस इंप्लाई h इक्वल टू 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। तो h निकल गया एंड k निकाल लीजिए। तो k के लिए क्या लिख सकते हैं, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो k इक्वल टू y2 मीन्स 18 प्लस 18 प्लस y1 मीन्स 14 अपॉन 2 मीन्स, तो k इक्वल टू 18 प्लस 14 अपॉन 2, 18 प्लस 14 अपॉन 2। तो k देयरफॉर k इक्वल टू व्हाट, ऐड करिए 2, 8 प्लस 4 12, कैरी 1 1 2 1 3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है 16, ये कैंसिल हो गया तो क्या है 16। तो देयरफॉर k इक्वल टू 16। तो r का कोऑर्डिनेट आ गया। तो h कॉमा के कोऑर्डिनेट ऑफ r, r क्या था, h कॉमा के मीन्स r इक्वल टू क्या 8, 16। तो r का कोऑर्डिनेट आ गया 8, 16। तो यहां हम लिख देता हूं r का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ r 8, 16, ओके। चलिए तो r हमने निकाल लिया। तो अब देखिए हमने इसका कोऑर्डिनेट x, y एज्यूम कर लेता हूं b का। तो अब क्या लिख सकते हैं, s क्या है, s इज मिड पॉइंट हियर, s इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्या RB, ओके। तो RB के लिए मिड पॉइंट है, तो 14 इक्वल टू x2 प्लस x1, तो क्या हो जाएगा x2 8 प्लस x1 अपॉन 2। तो दिस इंप्लाई 8 और क्या हो गया 8 नहीं, दिस इंप्लाई 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस x1 x, सॉरी x1 नहीं x। तो
तो कितना आया, दिस इंप्लाई 8 माइनस 8 इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो फिर हम y के लिए निकाल सकते हैं, y के लिए क्या फाइंड कर सकते हैं कि 18 इक्वल टू व्हाट 16 प्लस y अपॉन 2, तो दिस इंप्लाई 18 इंटू 2 इक्वल टू 16 प्लस y, तो दिस इंप्लाई 36 माइनस क्या 36 माइनस 16 इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इक्वल टू 20। तो y कितना आ गया 20। तो मेरा b का कोऑर्डिनेट आ गया b इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, मीन्स b इक्वल टू 0 कॉमा 20। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 कॉमा 20। ओके, तो मैंने b का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आर विच ए बी, आर और बी निकल गया, ए और पी निकालना है। तो चलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया एच कॉमा के। हमने किसका एच कॉमा के एज्यूम कर लिया, पी का कोऑर्डिनेट, और क्यू क्या है मिड पॉइंट है पी आर का, तो यहां लिख लेंगे क्यू इज हियर, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी आर, सेगमेंट पी आर, इसने हमने ये सेगमेंट पी आर लिया है। ओके, तो यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाई 12 इक्वल टू h प्लस 8 अपॉन 2, तो दिस इंप्लाई 12 इंटू 2 इक्वल टू h प्लस 8, तो कितना आया दिस इंप्लाई 24 इक्वल टू h प्लस 8, मीन देयरफॉर h इक्वल टू 24 माइनस 8 इक्वल टू व्हाट 16। तो ये आपका आ गया 16, h आपका आ गया 16। तो चलिए अगला क्या है किसके लिए, k के लिए, तो k के लिए सॉल्व करते हैं। तो 14 इक्वल टू k प्लस 16 अपॉन 2, तो दिस इंप्लाई 14 इंटू 2 इक्वल टू k प्लस 16, तो देयरफॉर k इक्वल टू 28 माइनस 16 इक्वल टू व्हाट 2 और 1 12। तो हमारा किसका कोऑर्डिनेट आ गया, p का कोऑर्डिनेट आ गया व्हाट 16 कॉमा 12। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट p का कोऑर्डिनेट आ गया 16 कॉमा 12, 16 कॉमा 12। ओके, अब हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, a का कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया x कॉमा y। चलिए तो इसको मैंने इधर नोट कर देता हूं, दिस साइड में इधर नोट कर देता हूं, a का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब a क्यू, तो a क्यू में क्या है a p क्या है मिड पॉइंट, तो p इज क्या लिख सकते हैं कि p इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट ए क्यू। ओके, सेगमेंट ए क्यू लिखिए, सेगमेंट ए क्यू, राइट। तो इसे रफ करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो हमारे पास क्या आ गया कि व्हाट 16, दिस इंप्लाई 16 इक्वल टू x प्लस 12 अपॉन 2, तो दिस इंप्लाई 16 इंटू 2 इक्वल टू x प्लस 12, तो दिस इंप्लाई 32 माइनस 12 इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 20। ओके, अब हम क्या लिखेंगे 12 के लिए, तो 12 इक्वल टू कितना y प्लस 14 अपॉन 2, तो दिस इंप्लाई 12 इंटू 2 इक्वल टू y प्लस 14, तो दिस इंप्लाई 24 माइनस 14 इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट y इक्वल टू 0 1 10।
तो हमारे ए का कोऑर्डिनेट आ गया ए इक्वल टू x1 कॉमा y1 मीन्स ए इक्वल टू 20 कॉमा 10। तो इस तरह से हमने आपके सारे कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिए। ओके, तो इस तरह से हमने आपके कोऑर्डिनेट ए पी आर एंड बी डिफाइन कर लिया। तो इधर लिख देता हूं आपको कि ए इक्वल टू कितना आया, ए इक्वल टू 20 कॉमा 10, b इक्वल टू व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b 0 कॉमा सॉरी पहले हम p लिखते हैं, p का कोऑर्डिनेट p इक्वल टू 16 कॉमा 12, r का कोऑर्डिनेट क्या है, r इक्वल टू 8 कॉमा 16 और b का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 20। तो इस तरह से हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने आपको एक्सप्लेन किया, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने प्रॉब्लम्स जितने प्रैक्टिस सेट थे सारे प्रैक्टिस सेट में सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो ओके, आइए हम यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। ये सारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन थे 14, 18 और 19। ओके, तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर दिया। ओके, बाय, थैंक यू।